2019 का वर्ष, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला। 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट एक केस की सुनवाई करता है और अपना फैसला देता है। 1000 पेज का वो फैसला होता है और इस फैसले की जो परिणति है वो कल 22 जनवरी को हमें देखने को मिल रही है, जिसने प्रत्येक भारतीय को एक ही वर्ष में दोबारा दीपावली मनाने का मौका दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम मंदिर के फैसले के बारे में और आज के एपिसोड में हम समझने वाले हैं राम जन्मभूमि की पूरी कहानी को। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है वर्षों पूर्व। हमारे जो धार्मिक शास्त्र हैं उनके अनुसार यदि हम बात करें तो ऐसा माना जाता है अयोध्या नाम की जो नगरी थी वहाँ पर राजा राम का शासन था और राजा राम से भी पहले उनके पूर्वजों का शासन था। यदि हम रामायण के अंतिम कांड की बात करें, वाल्मीकि रामायण के अंतिम कांड की बात करें जिसे युद्ध कांड कहा जाता है, उस युद्ध कांड का जो 128वां अध्याय है, उस अध्याय में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अयोध्या में राम के वनवास से लौटने के पश्चात, रावण को हराने के पश्चात राम राज्य की स्थापना हो जाती है और उस राम राज्य की विशेषताएं भी उस कांड में बताई गई हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं राम जन्मभूमि के इतिहास के बारे में। तो वो इतिहास शुरू होता है राम के बेटे कुश के समय से। ऐसा माना जाता है कि राम के जो दो बेटे थे, लव और कुश, उनमें से एक बेटे कुश के द्वारा राम के जन्म के भूमि के ऊपर एक मंदिर बनवाया गया था, जिसे राम जन्मभूमि मंदिर के नाम से उस समय लोगों द्वारा पूजा अर्चना वहाँ पर की जाती थी। वर्षों तक लोग वहाँ पर पूजा अर्चना करते रहे, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीता वो मंदिर जो कि कुश के द्वारा बनवाया गया था उसकी हालत में भी कुछ जर्जरता आने लगी। आगे चलकर जब समय चक्र आगे बढ़ता है, 5वीं सदी की यदि हम बात करें तो 5वीं सदी में उज्जैन में एक हिंदू राजा थे, विक्रमादित्य। हिंदू नरेश थे, इसलिए हिंदू धर्म के इस महत्वपूर्ण मंदिर को जीर्णोद्धार करने का उन्होंने फैसला किया और वे जब अयोध्या आए तो इस मंदिर का उन्होंने 5वीं सदी में जीर्णोद्धार कराया। तो इस प्रकार से राम जन्मभूमि मंदिर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके यदि इतिहास की हम बात करें तो वो प्रारंभ होता है कुश के समय से, जब उन्होंने वहां पर एक मंदिर बनाया और उसके बाद 5वीं सदी में उसका जीर्णोद्धार विक्रमादित्य के द्वारा करवा दिया गया। इसी बीच जब समय आगे बढ़ता है तो भारत में जो विदेशी आक्रांता है उनका आना प्रारंभ हो जाता है और ऐसे ही विदेशी जो आक्रांता हैं उनमें से थे मुगल, जो कि 1500 के आसपास में भारत में प्रवेश करते हैं और भारत में एक मजबूत शासन की स्थापना करते हैं। पहला इस प्रकार का प्रयास किया जाता है वो 1526 में बाबर के द्वारा किया जाता है और बाबर अपने साम्राज्य की स्थापना 1526 में भारत में कर लेता है। बाबर के साथ ही उनके जो एक मंत्री थे मीर बाकी भी बाबर के साथ आते हैं और ये मीर बाकी वही व्यक्ति हैं जो कि क्या करते हैं 1528 में उस जगह पर जहां की हम बात कर रहे थे, कुश ने जहां पर मंदिर बनवाया था राम का, उस जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। इस प्रकार की बात जो है वो इतिहास में प्रचलन में है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मुगल आक्रांताओं ने अपने धर्म को प्रचारित प्रसारित करने का हर संभव प्रयास किया था। इसी क्रम में चूंकि वह मंदिर जो था वो हिंदुओं की आस्था का केंद्र था और अपने धर्म के फैलाव के लिए इस्लाम के शासकों ने, मुगल शासकों ने यहाँ पर क्या किया, एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। 1528 की ये बात है। 1528 से लेके 1700 ईस्वी तक मुगलों का मजबूत शासन भारत में रहता है। तो ऐसा पाया गया है कि 1528 से 1700 तक के बीच में या तो कोई आवाज इस मंदिर के लिए उठी ही नहीं, अथवा उठी गई तो उसको इतिहास में दर्ज नहीं किया गया, उसको दबा दिया गया, क्योंकि मुगल साम्राज्य उस समय बहुत मजबूत स्थिति में भारत में था। तो वक्त आ जाता है 1700 ईस्वी का और उस समय एक अन्य परिवर्तन इतिहास में होता है और जो मजबूत मुगल साम्राज्य है उसका अंतकाल आ जाता है। भारत में जो मुगल साम्राज्य बहुत मजबूत स्थिति में था वो पतन की ओर चला जाता है और यहाँ तक आते आते जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन होता है, अब हिंदू उस मंदिर, अब जो उनकी आस्था का केंद्र था, कुश के द्वारा जो बनवाया गया था, जीर्णोद्धार विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था, उसके लिए हिंदू अब पुनः आवाज उठाना प्रारंभ कर देते हैं। हिंदुओं का एक ऐसा ही राजा था, राजा जयसिंह, जो कि राजस्थान के जयपुर के राजा थे। तो इस प्रकार से राजस्थान इतिहास में भी राम मंदिर से संबंधित रहा है और वर्तमान में भी
इतिहास की हम बात करें तो राजा जयसिंह इससे संबंधित थे, किस प्रकार संबंधित थे उसकी आगे हम बात करेंगे। वर्तमान की यदि बात करें तो जैसा हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भरतपुर का, राजस्थान के भरतपुर का जो बंसी पहाड़ है उसके पत्थरों को बहुतायत मात्रा में लगाया गया है, जो आधुनिक राम मंदिर का निर्माण किया गया है उसमें। बहरहाल हम बात करते हैं इतिहास की यदि हम बात करें तो राजा जयसिंह जो थे, जयपुर के राजा जयसिंह, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख पा रहे हैं, इन राजा जयसिंह के मुगलों से जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। और चूंकि ये हिंदू नरेश थे तो इन्होंने प्रयास किया कि हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र है अयोध्या, वहां पर मंदिर बनाने के लिए मुगलों से जमीन ले ली जाए। लेकिन मुगलों ने ये जमीन उन्हें देने से, हालांकि इनके संबंध अच्छे थे मुगल शासकों के साथ में, फिर भी मुगलों ने वो जमीन देने से उन्हें मना कर दिया। मना करने के बाद भी एक काम करने में ये सफल हुए, और वो काम था जो मंदिर परिसर था जहां अब मस्जिद बन चुकी थी, मीर बाकी द्वारा मस्जिद बना दी गई थी, उसके बाहर एक संरचना इन्होंने बनवा दी, एक चबूतरा इन्होंने बनवा दिया जो तस्वीर में आपको इस जगह दिखाई दे रहा है। और इस चबूतरे का जो नामकरण किया गया वो था राम चबूतरा। तो इस प्रकार हिंदू नरेश जो राजा जयसिंह थे उन्होंने मस्जिद के बाहर एक चबूतरा यहां पर बनवा दिया, जिसे राम चबूतरे के नाम से जाना गया। और इस राम चबूतरे पे अब हिंदू अपनी पूजा अर्चना कर सकते थे, इस प्रकार की व्यवस्था की गई। तो इस तरीके से पूरे परिसर के दो भाग हो गए। भीतर के भाग में मस्जिद थी जो यहां आपको दिखाई दे रही है, और बाहर के भाग में राम चबूतरा था। मस्जिद में मुस्लिम अपनी इबादत करते थे और बाहर चबूतरे पे हिंदू अपनी पूजा करते थे। इस प्रकार की व्यवस्था राजा जयसिंह ने उस समय में कर दी। मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, देसी राज्य आपस में लड़ रहे थे। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है, और 1838 का जो वर्ष होता है उसमें अंग्रेजों के साथ में आया हुआ एक भूगोलवेत्ता, एक ज्योग्राफर होता है मोंट के मार्टिन। मोंट के मार्टिन अयोध्या का जियोलॉजिकल सर्वे करता है, या यूं कहें पुरातत्व इस महत्व की खुदाई करता है, और अपनी रिपोर्ट में ये पाता है कि मस्जिद के जो पिलर हैं, जो वर्तमान में उस समय तत्कालीन मस्जिद जो थी उसके पिलर में हिंदू मंदिरों के कुछ अवशेष की वो बात अपनी रिपोर्ट में करता है। और पहली बार इस प्रकार की बात एक रिपोर्ट में की जाती है। उसी के आधार पर 1853 का जो वर्ष होता है, चूंकि रिपोर्ट आ चुकी थी मोंट के मार्टिन की, और मोंट के मार्टिन ने बताया था कि यहाँ हिंदू अवशेष हैं, इसलिए अब जो हिंदू संगठन होता है निर्मोही अखाड़ा, उस निर्मोही अखाड़े द्वारा प्रबलता से पहली बार यहाँ पर यह बात कही जाती है कि ये जो मस्जिद बनाई गई है मीर बाकी के द्वारा, ये मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। तो पहली बार ये बात निर्मोही अखाड़े द्वारा कही जाती है, और 1853 में इस प्रकार की बात कही जाती है। धार्मिक उन्माद होता है। हाँ, हिंदू जब कहते हैं कि यहाँ तो पहले मंदिर था फिर मस्जिद बनाई गई है, तो हिंदू और मुसलमानों के दंगे पहली बार वर्ष 1853 में देखने को मिलते हैं, जो कि पहले रिकॉर्डेड दंगे भारत में कहे जाते हैं हिंदू और मुसलमानों के। समय चक्र आगे बढ़ता है और 1857 का जब समय आता है तो भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह, 1857 का क्रांति के नाम से जिसे जाना जाता है, वो क्रांति होती है। और उस क्रांति में अयोध्या, जिसे तत्कालीन रूप से अवध के नाम से जाना जाता था, वो विद्रोह के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर कर आता है। और इस समय अंग्रेजों की जो धारणा है वो भारतीयों के प्रति परिवर्तित होती है। चूंकि विद्रोह 1857 के विद्रोह की यदि हम बात करें तो गाय की चर्बी के आधार पर यह विद्रोह हुआ था, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है। मंगल पांडे द्वारा गाय की चर्बी लगे कारतूस ना चलाने के लिए यह विद्रोह जो है उसका प्रारंभ हुआ था। तो अब अंग्रेज 1857 की क्रांति के बाद में बड़े ही सजग हो गए थे और धार्मिक मुद्दों से किसी प्रकार के छेड़छाड़ के मूड में नहीं थे, इसीलिए यहां पर उन्होंने इस मुद्दे को ज्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं की। और 1859 में यह व्यवस्था की कि बीच का मार्ग अपनाया जाए, और इस बीच के मार्ग को अपनाते हुए इन्होंने क्या किया कि यहां पर एक दीवार इन्होंने बना दी, मस्जिद और मंदिर के बीच में एक अस्थायी दीवार का निर्माण कर दिया, ताकि ये दोनों लोग, मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय, अलग अलग पृथक पृथक रूप से अपनी पूजा अर्चना कर सकें और किसी प्रकार के विवाद की स्थिति न हो। ऐसी व्यवस्था 1859 में कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन निर्मोही अखाड़ा जो पहले भी मुद्दा उठा चुका था, उसने पुनः 1885 में उस निर्मोही अखाड़ा के एक महंत थे, महंत रघुवर दास।
महंत रघुवर दास अब इस मामले को कोर्ट में लेके चले जाते हैं। तो कानूनी रूप से कोर्ट में ये मामला 1885 में ही चला जाता है। फैजाबाद कोर्ट में इसके लिए महंत रघुवर दास केस दायर करते हैं और उनकी मांग होती है, ये अपील करते हैं वो कोर्ट से कि उन्हें राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की छूट दी जाए। राम चबूतरा नाम की जो स्ट्रक्चर है जिस पे हिंदू पूजा अर्चना करते हैं, वहां पर मंदिर बनाने की परमिशन दे दी जाए, ऐसी अपील ये करते हैं। लेकिन कोर्ट द्वारा इस अपील को पूर्णतः क्या कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। इन्हें अनुमति नहीं मिलती है राम चबूतरा पर मंदिर बनाने की। उसके बाद 1934 का जब वर्ष आता है तो उस वर्ष हिंदू और मुसलमानों के बड़े पैमाने पर दंगे हमें देखने को मिलते हैं। और इन दंगों में जैसा आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, एक दीवार जो है वो हिंदू समुदाय के कुछ व्यक्तियों द्वारा तोड़ दी जाती है, गिरा दी जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया, अंग्रेज धार्मिक मामलों में बड़े सचेत हो चुके थे 1857 की क्रांति के बाद में, और किसी प्रकार का रिस्क धार्मिक मामलों में नहीं लेना चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों ने तुरंत बाबरी मस्जिद की उस टूटी हुई दीवार का पुनर्निर्माण करवा दिया। तो मध्यस्थता की नीति अपनाते हुए अंग्रेज आखिरकार भारत को छोड़कर चले जाते हैं। 1947 का वर्ष आता है और भारत आज़ाद हो जाता है। और जब भारत आज़ाद होता है तो एक नई व्यवस्था इस क्षेत्र के लिए लागू की जाती है, और वो व्यवस्था ये होती है कि अब से जो मस्जिद यानी आंतरिक जो प्रांगण है वो केवल शुक्रवार को खुलेगा और राम चबूतरा पर पूर्व की भांति हिंदू अपनी पूजा अर्चना करते रहेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाती है। और 1947 में जब भारत आज़ाद हो जाता है, मुगलों का प्रभाव भी खत्म, अंग्रेज भी छोड़ के चले जाते हैं देश, तो बहुतायत से एक मांग उठती है, लोगों की मांग होती है हिंदू समुदाय की कि भारत तो आज़ाद हो गया, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन रामलला को आज़ादी कब मिलेगी। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के नारे संपूर्ण भारत में लगते हैं। आज़ादी के बाद की स्थिति की यदि हम देखें तो एक महत्वपूर्ण दिन आज़ादी के बाद आता है, और वो दिन होता है 23 दिसंबर 1949 का। 23 दिसंबर 1949 को रात के लगभग 2 बजे कुछ हिंदू समुदाय के लोग मस्जिद के प्रांगण में प्रवेश करते हैं और वहां पर रामलला की जो मूर्ति है, जो कि चबूतरे पे लगी हुई थी, उस प्रकार की मूर्ति जो है उसकी स्थापना मस्जिद के अहाते में कर देते हैं। और इस प्रकार की बात फैलती है कि ये रामलला की मूर्ति स्वयं वहां पर प्रकट हुई है, रामलला स्वयं वहां पर प्रकट हुए हैं। इस प्रकार की बात जो है आसपास में फैल जाती है। और 23 दिसंबर की सुबह होते होते, अर्थात 23 दिसंबर की रात और 24 दिसंबर की सुबह होते होते बहुतायत मात्रा में भीड़ वहां पर जुट जाती है। और हिंदू समुदाय के लोग जो कि अंदर थे प्रांगण के, वो अब यहाँ पर आरती करना प्रारंभ कर जाते हैं। और आरती प्रारंभ होने के साथ ही हजारों की संख्या में हिंदुओं की भीड़ और विरोध करने के लिए हजारों की संख्या में ही मुसलमानों की भीड़ वहां पर एकत्रित हो जाती है। और बहुत ही तनाव की स्थिति यहाँ पर अब उत्पन्न हो जाती है। भीड़ के कारण दोनों समुदाय की भीड़ आमने सामने है और तनाव की स्थिति है। और बहुत बड़ा मुद्दा था, हिंदू मुस्लिम दंगों का मुद्दा होने वाला था, इसलिए इस सूचना को तुरंत दिल्ली तक पहुंचाया जाता है। और उस समय दिल्ली में प्रधानमंत्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तक ये सूचना जाती है। जवाहरलाल नेहरू चूंकि एक सेक्युलर आदमी थे, उनकी जो सोच थी वो धर्मनिरपेक्षता की सोच थी, और सेक्युलरिज्म के कारण उनका ये व्यू था कि इस तरह से कोई एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय की जगह को हथिया नहीं सकता। इस प्रकार का व्यू अपनाया जाता है सेक्युलरिज्म के तहत जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू तुरंत पीएमओ से एक संदेश आता है। तत्कालीन जो ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये है के नायर। के नायर उस समय अयोध्या के कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तुरंत निर्देश प्राप्त होते हैं पीएमओ से कि मामला जो है गंभीर है और क्या किया जाए। के नायर को ये निर्देश दिए जाते हैं, पीएमओ से एक चिट्ठी आती है कि मूर्ति जो अंदर स्थापित की गई है उसको तुरंत बाहर निकलवाया जाए। लेकिन इस प्रकार के आदेशों की एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन करने की स्थिति में के नायर नहीं थे। वो मना कर देते हैं कि ऐसा आदेश नहीं माना जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति यहां पर है। और वापिस ये चिट्ठी लिखते हैं पीएमओ को कि इस प्रकार के निर्णय का पालन नहीं किया जा सकता। वापिस से पीएमओ से चिट्ठी आती है के नायर के पास में कि आपको कड़ाई से इन निर्देशों का पालन करना ही होगा। लेकिन चूंकि के नायर भीड़ की स्थिति को देखते हुए असमर्थ थे, तो वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर देते हैं कि मेरे द्वारा ऐसा किया जाना संभव नहीं है, मैं अपना इस्तीफा देता हूं। साथ ही साथ इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए
पीएमओ को अपनी चिट्ठी के साथ में ये कुछ सुझाव भी भेजते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार के सुझाव इनके द्वारा नेहरू जी को भेजे जाते हैं। उस समय के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अयोध्या के नेहरू जी को कुछ सुझाव भेजते हैं, साथ में अपना इस्तीफा भेजते हैं। इस्तीफा तो स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन इनके सुझाव जो हैं वो जरूर पसंद आ जाते हैं पीएमओ को, जवाहरलाल नेहरू को। आइए देखते हैं किस प्रकार के सुझाव थे। पहला सुझाव ये देते हैं कि ये मामला बड़ा ही संवेदनशील है, हिंदू मुस्लिम जो दंगे हैं वो भड़कने की पूरी संभावना है यदि इस मामले में हम हस्तक्षेप करते हैं इस समय, तो इसलिए इस पूरे मामले को कोर्ट को स्थानांतरित कर देना चाहिए, पूरा मामला कोर्ट के समक्ष रख देना चाहिए, कोर्ट ही इस पे फैसला करे। और जब तक कोर्ट का फैसला न आए तब तक पूरी जगह को अस्थायी तारबंदी के द्वारा सील कर देना चाहिए। इस प्रकार की बात उन्होंने अपने लेटर में प्रधानमंत्री को लिखी, जो कि पसंद आई तत्कालीन प्रधानमंत्री को, और इस प्रकार की व्यवस्था पे आगे बढ़ने का निर्णय पीएमओ के द्वारा किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ के नायर ये भी कहते हैं कि बाहर से दोनों ही समुदायों को पूजा करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। इस प्रकार के सुझाव वो पीएमओ को भेजते हैं, तो पीएमओ इस्तीफा स्वीकार नहीं करता, सुझाव मानने का प्रयास करता है, और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते वर्ष आ जाता है 1950 का। 1950 का जो वर्ष आता है उसमें गोपाल सिंह नाम के एक जो व्यक्ति होते हैं जो कि हिंदू महासभा से संबंध रखते हैं, और साथ ही साथ रामचंद्र दास नाम के एक अन्य व्यक्ति जो कि एक हिंदुओं के संगठन दिगंबर अखाड़ा से संबंध रखते हैं, वो कोर्ट में एक अपील करते हैं। और अपील क्या करते हैं कि जो परिसर बंद कर दिया गया है, जो परिसर बंद कर दिया गया था, उस परिसर को खोला जाए हिंदुओं के लिए, और हिंदुओं को ये परमिशन दी जाए कि हिंदू अंदर जाकर आप पूजा पाठ कर सके, पूजा अर्चना कर सके। लेकिन मामला संवेदनशील था और कोर्ट ने इस अपील को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, और वो जो पहले वाला फैसला था उसको बरकरार रखा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस एरिया में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, दोनों के ही प्रवेश पर प्रतिबंध इस मामले में रहेगा। इस प्रकार का फैसला कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। आगे स्थिति बढ़ती है, तनाव की स्थिति रहती है वर्षों तक, और 1959 का जब वर्ष आता है तो पुनः निर्मोही अखाड़ा इस बात को उठाता है, और अब की बार निर्मोही अखाड़ा और भी एग्रेसिव तरीके से मांग को उठाते हुए कहता है कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो ही हिंदुओं को दे देना चाहिए। और इस प्रकार 1959 में अदालत के द्वारा पहली बार एक शब्द इस क्षेत्र के लिए निकल कर आता है, और वो शब्द होता है विवादित ढांचा। तो विवादित ढांचा शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो पहली बार इसके अंतर्गत 1959 में किया गया था। मुस्लिम पक्ष भी यहां अपना दावा करता है और कहता है कि यहां पर पहले मस्जिद थी, तो सारा का सारा नियंत्रण हिंदू पक्ष को नहीं, हमें सौंप देना चाहिए। इस प्रकार की बात मुस्लिम पक्ष के द्वारा कही जाती है। बहरहाल सारी चीजें आगे बढ़ती रहती हैं, 1980 तक इसी प्रकार की उहापोह की स्थिति चलती रहती है, और कोर्ट में सुनवाई भी 1980 तक चलती रहती है। 1980 का जो वर्ष होता है उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भारत की राजनीति में होता है, और वो परिवर्तन होता है बीजेपी पार्टी का उदय। जनसंघ से अलग होकर एक नई पार्टी भारत में अस्तित्व में आती है जो हिंदूवादी विचारधारा से संबंध रखती है, और पार्टी का नाम होता है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी के उभार के साथ ही हिंदू जो संगठन है भारत में वो भी अधिक सक्रिय हो जाते हैं, और अधिक सक्रियता से अपनी मांग को उठाने लग जाते हैं। और इन मांगों के बीच ही 1984 के वर्ष में एक बड़ी सभा, एक बड़े हिंदू संगठन हिंदू परिषद के द्वारा एक बड़ी सभा की जाती है, और उस सभा में तत्कालीन बीजेपी के सबसे बड़े लीडर जो कि लाल कृष्ण आडवाणी थे वो भी उस सभा में भाग लेते हैं। बहुत बड़ी सभा होती है, लाल कृष्ण आडवाणी वहां उपस्थित होते हैं, और उस सभा में ये निर्णय किया जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाएगा। मंदिर जो है वो अयोध्या में बनाया जाएगा, और इस मंदिर को बनाने के लिए लोगों के मध्य जागरूकता एवं सजगता लाने के लिए एक रथ यात्रा निकाली जाएगी, और वो रथ यात्रा सीतामढ़ी से प्रारंभ होगी और अयोध्या तक उस रथ यात्रा को लाया जाएगा। इस प्रकार की बात कही जाती है। साथ ही साथ लोगों की भावनाओं को जागृत करने के लिए कहा जाता है कि पूरे देश से श्री राम लिखी हुई ईंटें मंगवाई जाएंगी, जिनसे आगे चलकर मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जाएगा। इस प्रकार की कुछ बातें इस 1984 की सभा में डिसाइड होती हैं। लेकिन अक्टूबर का महीना जब आता है 1984 का, तो देश में एक बहुत बड़ी घटना यहाँ घट जाती है, और वो घटना होती है
भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके अंगरक्षक ही कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप अब प्रधानमंत्री भारत में परिवर्तित हो जाता है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। और इस राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल है उसमें ये रथ यात्रा जिसकी डिसाइड किया गया था, जिसका निर्णय 1984 की सभा में किया गया था, वो अब एक समय के लिए क्या हो जाती है, टल जाती है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट जो है वो परिस्थितियों को परिवर्तित करता है, और जजमेंट का नाम होता है शाहबानो केस। ये शाहबानो केस 1986 में इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। इस केस के अंतर्गत एक मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक के बाद में मेंटेनेंस लेने का दावा करती है, और चूंकि मुस्लिमों के संबंध में जो लॉ लागू होता है विवाह के लिए, तलाक के लिए, उत्तराधिकार के लिए, वो लॉ है मुस्लिम लॉ। एंड मुस्लिम लॉ के अनुसार मेंटेनेंस देना अनिवार्य नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम लॉ से आगे बढ़ते हुए अपना यह फैसला देता है कि मुस्लिम लॉ में चाहे मेंटेनेंस का प्रावधान हो या ना हो, आईपीसी की धारा के तहत मेंटेनेंस इस महिला को इसका पति देगा। इस प्रकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना दिया जाता है, और मुस्लिम इसे अपने मुस्लिम लॉ, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम से जाना जाता है, अपने व्यक्तिगत कानून के ऊपर हमला मानते हैं। और इस प्रकार से असंतुष्ट होते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो उस समय के होते हैं उनके समक्ष मांग उठाते हैं कि इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके लिए ऑर्डिनेंस लाया जाए। और उस समय राजीव गांधी मुस्लिम समुदाय की नाराजगी मोल लेने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए राजीव गांधी उस समय एक ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, एक महत्वपूर्ण अध्यादेश लेके आते हैं, जिसके अंतर्गत वो कानून में ही परिवर्तित करके ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का शाहबानो केस का उसको पलट देते हैं। और इस प्रकार से जब ये कार्य राजीव गांधी के द्वारा किया जाता है तो हिंदू संगठन भी अब ऐसा कहते हैं कि यहाँ मुस्लिम समुदाय को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति राजीव गांधी के द्वारा की गई है। और तत्कालीन राजनीतिक स्थिति इस प्रकार की थी कि बीजेपी की पार्टी का उदय हो रहा था, हिंदुत्व का मुद्दा गरमाया हुआ था, इसलिए राजीव गांधी इस स्थिति में भी नहीं थे कि हिंदू समुदाय को भी नाराज किया जाए। इसलिए हिंदू संगठनों की नाराजगी को देखते हुए ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी ने फैजाबाद कोर्ट के जो जज थे उस समय के, उनसे एक फैसला करवाया, और वो फैसला था कि तत्काल जो है मंदिर के गेट यहां पर खोल दिए जाएं। और 1 घंटे के अंदर अंदर फैजाबाद कोर्ट, जो कि वर्षों से इस मामले की सुनवाई कर रहा था लेकिन अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा था, 1 घंटे के अंदर ही इस निर्णय पर पहुंच गया कि मंदिर के गेट को खोल दिया जाएगा। और मंदिर के गेट खोलने का जब फैसला होता है तो पुनः मुस्लिम जो संगठन है वो नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर इस केस की अपील अब लेके जाते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट उस समय लखनऊ बेंच में ये बात जाती है, लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच में ये मामला अब चला जाता है। और साथ ही साथ मुस्लिम संगठन इस मामले में आगे कार्रवाई करने के लिए 1986 में एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम होता है BMAC, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। और जैसा हमने देखा कि ये केस अब जा चुका था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट 1989 में अपना स्टेटस क्यू का फैसला देता है। स्टेटस क्यू का मतलब यथास्थिति को बनाया रखा जाए, जब तक कोर्ट किसी डिसीजन पे ना पहुंचे तब तक यथास्थिति बनी रहे, अर्थात ये पूरा परिसर जो है वो सीज रहे। सीज रहने के साथ में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों का प्रतिबंध यहाँ पर प्रवेश के लिए लगाया जाए। तो इस प्रकार 89 में भी इसी प्रकार की स्थिति बनी रहती है कि किसी भी व्यक्ति का प्रवेश करना, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, यहाँ पर प्रतिबंधित रहता है। 1989 के वर्ष में तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो 89 का वर्ष होता है, उसमें पुनः भागलपुर जो बिहार में स्थित है वहां पर हिंदू और मुसलमानों के दंगे होते हैं। और इसी हिंदू मुसलमानों के दंगों के बीच में नवंबर 1989 में जो हिंदू संगठन है वो ये घोषणा करते हैं कि विवादित ढांचा, जो पूरा क्षेत्र जिसे अब विवादित ढांचे के नाम से जाना जा रहा था, उसके पास में मंदिर का हम शिलान्यास, कोर्ट ने तो इस जगह पर ही रोक लगाई हुई है, तो हम इस जगह के पास दूसरी जगह पर मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस प्रकार की बात की घोषणा वहां पर हिंदू संगठनों के द्वारा की जाती है। और चूंकि उस समय की बीजेपी पार्टी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाती है, और उसका परिणाम यह होता है कि 1989 के जो चुनाव होते हैं उसमें
हिंदू संगठनों के समर्थन के कारण बीजेपी को अब जो 2 सीटें उसे 1984 में मिली थी, सीटों की संख्या बीजेपी की हो जाती है 85, यानी 83 सीटों का उछाल बीजेपी के प्रदर्शन में देखने को मिलता है इस मुद्दे के कारण। और इसका परिणाम यह होता है कि अब ना तो कांग्रेस को स्पष्ट रूप से बहुमत मिलता है 1989 के चुनाव में, और ना ही बीजेपी को। इसलिए मिलीजुली गठबंधन सरकार बनती है, प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह, लेकिन वीपी सिंह सरकार को बनाने में योगदान रहता है बीजेपी का, और इस प्रकार से बीजेपी के समर्थन वाली वीपी सिंह की सरकार केंद्र में बनती है। 89 का यह वर्ष होता है, बीजेपी समर्थित वीपी सिंह सरकार अब केंद्र में अपना काम कर रही है। और एक दिन आता है 25 सितंबर का 1990 के दिन। उस दिन एक बड़ा निर्णय लिया जाता है और कहा जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी अब मंदिर निर्माण के लिए सोमनाथ, जो कि गुजरात में स्थित है, वहां से लेकर यात्रा निकालेंगे। और वो यात्रा 30 अक्टूबर के दिन, 30 अक्टूबर 1990 को वो यात्रा कहां पहुंचेगी? अयोध्या पहुंचेगी। इस प्रकार की बात जो है वो कही जाती है। यात्रा प्रारंभ होती है सोमनाथ गुजरात से, और आप देख पा रहे हैं तस्वीर में एक व्यक्ति आपको यहां दिखाई दे रहा है जो कि वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री हैं। उस समय गुजरात में ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ये बहुत प्रमुख अपना योगदान इस यात्रा में देते हैं। सोमनाथ से चूंकि यात्रा शुरू होती है और मोदी उस यात्रा में जो है अपना पूरा योगदान देते हुए उस यात्रा को प्रारंभ करवाने का कार्य यहां करते हुए दिखाई दे रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी के साथ में। रथ यात्रा प्रारंभ होती है। रथ यात्रा प्रारंभ होकर 23 अक्टूबर 1990 के दिन एक स्थान पर पहुंचती है, और वो स्थान होता है बिहार में। स्थान का नाम होता है समस्तीपुर। और इस समय यहां बिहार में जो सीएम होते हैं तत्कालीन, वो होते हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव समस्तीपुर के डीआईजी को निर्देश देते हैं कि रथ यात्रा को न केवल रोक लिया जाए, अपितु सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। तो इस प्रकार से समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है लालू प्रसाद यादव के निर्देशों पर। और जब समस्तीपुर में इस प्रकार की गिरफ्तारी हो जाती है तो दिल्ली का जो ऑफिस होता है बीजेपी का, वहां पर एक बड़ी मीटिंग होती है और निर्णय लिया जाता है। चूंकि लाल कृष्ण आडवाणी उस समय बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, उनकी गिरफ्तारी पर यह निर्णय लिया जाता है कि वीपी सिंह की सरकार को जो समर्थन हमने दिया था उसको वापस ले लिया जाए। और वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस बीजेपी खींच लेती है, और परिणाम सभी आप जानते हैं, वीपी सिंह की सरकार जो है वो उस समय गिर जाती है। तो इस मंदिर के मुद्दे में न केवल सरकारें गिरी हैं, अपितु दंगों के साथ में कुछ बड़े बड़े काले दिन भी इसके साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी भी हम आगे बात करेंगे। बहरहाल हम देखते हैं 30 अक्टूबर 1990 का जो दिन था, उस दिन रथ यात्रा समाप्त होनी थी। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से प्रारंभ की गई थी, 30 अक्टूबर को यह समाप्त होनी थी। लेकिन जैसा कि हमने देखा पीछे कि उससे पहले ही समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया, और लाल कृष्ण आडवाणी को जब गिरफ्तार कर लिया गया, वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। और हिंदू संगठन कार सेवकों का आह्वान करते हैं कि 30 अक्टूबर के दिन इन सभी को, हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी चाहे गिरफ्तार हो गए हों, लेकिन 30 अक्टूबर के दिन सभी कार सेवकों को अयोध्या में पहुंचना है मंदिर निर्माण के कार्य के लिए। सभी लोग पहुंचते हैं भारी मात्रा में, और हिंदू संगठन के बहुत से लोग अब मस्जिद पर चढ़कर वहां पर झंडा फहराते हैं। जैसा कि आपको दिख पा रहा है यहां तस्वीर में, मस्जिद की गुंबद के ऊपर चढ़कर वहां पर हिंदू से संबंधित पताका, हिंदुओं से संबंधित झंडा वहां पर फहरा देते हैं। भीड़ अनियंत्रित रहती है। तत्कालीन अयोध्या जहां स्थित होती है, यूपी के जो मुख्यमंत्री होते हैं मुलायम सिंह यादव होते हैं, और मुलायम सिंह यादव इन हिंदू संगठन के लोग जिन्होंने झंडा फहराया था मस्जिद के ऊपर, उन पर गोली चलाने का निर्देश दे देते हैं। और गोली चलाने के इस निर्देश के कारण ही एक नया नाम मुलायम सिंह का उस समय जो है प्रचलित हुआ था, मुल्ला मुलायम, क्योंकि हिंदू संगठनों पर गोली चलाने का निर्देश जो है इनके द्वारा दिया गया था। इस प्रकार के घटनाक्रम चल ही रहे थे कि 1991 के वर्ष में राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। राजीव गांधी की जब हत्या हो जाती है तो निश्चित रूप से अब चुनाव होना स्वाभाविक था। देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई और नया चुनाव जो है वो 1991 में होता है, और इस चुनावों में एक विपरीत प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। और ये विपरीत प्रकार की स्थिति क्या थी कि राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, उसकी सहानुभूति में केंद्र में तो कांग्रेस की
सरकार स्थापित हो जाती है और प्रधानमंत्री होते हैं पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी यूपी में अपनी सरकार बना पाने में कामयाब होती है और मुख्यमंत्री बनाया जाता है कल्याण सिंह को। और अब केंद्र में है कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार और राज्य अर्थात यूपी में है बीजेपी की समर्थित सरकार जिसके मुख्यमंत्री होते हैं कल्याण सिंह। अब कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री होते हैं तो यूपी गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि जो विवादित ढांचे वाला क्षेत्र है उसके निकट 2.77 एकड़ की जो भूमि है उस पर मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, इस प्रकार का फैसला दिया जाता है। चूंकि मामला कोर्ट में पेंडिंग था इसलिए कोर्ट इस यहां पर मंदिर निर्माण के लिए क्या करा देती है, रोक लगा देती है। मंदिर निर्माण की तैयारी कर ली जाती है इस घोषणा के बाद, लेकिन इलाहाबाद का हाई कोर्ट इस मंदिर के निर्माण को शुरू करने पर क्या कर देता है, रोक लगा देता है। अब इस रोक के पश्चात पुनः हिंदू जो संगठन होते हैं वो जुलाई 1992 में पुनः जो हिंदुओं का प्रमुख संगठन विश्व भारतीय हिंदू परिषद है वो कार सेवकों का पुनः आह्वान करती है कि आइए और मंदिर निर्माण में सहयोग करिए। अब पीवी नरसिम्हा राव भी समझ चुके थे कि मामला बड़ा गंभीर है और किसी प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई से इससे निपटना मुश्किल है, तो बातचीत का रास्ता अपनाने की सोचते हैं ये। और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संगठनों को दिल्ली बुलाते हैं और कहते हैं कि बातचीत के माध्यम से इस मसले को सॉल्व करें। दोपहर में पीवी नरसिम्हा राव की मध्यस्थता में हिंदू और मुस्लिम संगठन बैठकर बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत पूरी तरीके से असफल हो जाती है। और उसी दिन शाम को 30 अक्टूबर 1992 का जो दिन होता है वो मीटिंग होती है एक और शाम को, और हिंदू संगठन ये निर्णय करते हैं उस मीटिंग में कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा की जाएगी, अर्थात मंदिर निर्माण के लिए सहयोग की बात उस मीटिंग में, जिस दिन प्रधानमंत्री के मध्यस्थता में दोनों संगठनों की बात दोपहर में होती है और शाम को उसी शाम को ये हिंदू संगठन ये निर्णय लेते हैं कि 6 दिसंबर को कार सेवा की जाएगी। और इसी क्रम में 1 दिसंबर 1992 का जो दिन आता है, इस 1 दिसंबर को कार सेवक उस आह्वान के कारण अयोध्या में पहुंचना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत भारी मात्रा में हिंदू जो समुदाय के लोग हैं उनकी भीड़ एकत्रित होती है अयोध्या में। और 5 दिसंबर 92 तक आते आते यानी 5 दिसंबर का जो दिन है वो आते आते बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता हैं वो भी अयोध्या में पहुंच जाते हैं। और बीजेपी के उस वक्त के जो बड़े नेताओं की यदि आप बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी भी उस दिन अयोध्या में पहुंचते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी अयोध्या में पहुंच जाते हैं और उमा भारती तत्कालीन बीजेपी की लीडर भी वहां पर पहुंच जाती है। उमा भारती की तस्वीर यदि हम देखें तो वो अपना सिर मुंडाकर अयोध्या में पहुंचती है और उसका कारण होता है कि उस समय तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कुछ व्यक्तियों के प्रवेश पर अयोध्या में रोक लगा दी गई थी, इसलिए अपनी पहचान छुपाने के लिए उमा भारती अपना सिर मुंडन करवाकर अयोध्या में पहुंच जाती है। और दिन आता है 6 दिसंबर का, जिस दिन कार सेवा का आह्वान किया गया था। इस दिन को भारी मात्रा में हिंदू समुदाय की भीड़ एकत्रित होकर बाबरी मस्जिद की दीवार को गिरा देती है, बाबरी मस्जिद को गिरा देती है और साथ ही साथ इस प्रांगण में, मस्जिद के प्रांगण में रामलला की मूर्ति को भी क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। अब पीवी नरसिम्हा राव बातचीत कर चुके थे दोनों संगठनों से और उनको लगता था कि इस प्रकार की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि तत्कालीन यूपी के मुख्यमंत्री ने कल्याण सिंह ने उनको आश्वस्त किया था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये हलफनामा भी उन्होंने पेश किया था कि किसी प्रकार की दंगे की स्थिति उनके द्वारा नहीं बनने दी जाएगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक तरफ तो कोर्ट में हलफनामा कल्याण सिंह ने दिया था और दूसरी तरफ उन्होंने मौखिक आदेश पुलिस को प्रदान कर दिए थे, यूपी पुलिस को, कि कार सेवकों पर कोई भी गोली नहीं चलाएगा, किसी प्रकार की गोलीबारी कार सेवकों पर नहीं की जाएगी। जिसका परिणाम हुआ बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस है वो 6 दिसंबर 1992 के दिन होता है। और सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार है अब यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा देती है, कल्याण सिंह का भी इस्तीफा हो जाता है। लेकिन उसके बाद में भी पूरे देश में दंगों की जो आग है वो तेजी से फैलती है, न केवल देश में अपितु देश से बाहर भी जहां जहां पर हिंदू रहते थे वहां पर मुसलमानों द्वारा उन पर हमला किया गया। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी भारत के हिंदुओं पर हमला वहां पर होता है।
और इसी प्रकार की एक विशेष स्थिति जो बनती है वो बंबई में बनती है। बंबई में भी दंगे होते हैं और बंबई के दंगों की मुख्य बात यह है कि आगे जाकर इनकी परिणति बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट के रूप में होती है। और उसका कारण यह होता है कि बंबई के जब दंगे होते हैं तो कुछ हिंदू संगठन याकूब मेनन का जो ऑफिस होता है उसमें तोड़फोड़ कर देते हैं बंबई में, और इसी से नाराज होकर याकूब मेमन 1993 में बंबई में सीरियल ब्लास्ट करता है। तो इस प्रकार से एक काला दिन भी इसी मंदिर के इतिहास से जुड़ा हुआ है और हिंदू और मुसलमानों की इस वैमनस्य के कारण ही 1993 में बॉम्बे में जो है सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देता है याकूब मेनन। उसके बाद में सारा घटनाक्रम जब चल रहा था उसकी जांच के लिए एक कमेटी तत्कालीन कांग्रेस की सरकार पीवी नरसिम्हा सरकार जो है वो बना देती है। कमेटी का नाम होता है लिब्राहिम कमेटी और इसको कहा जाता है कि आप देखें कि असली गुनहगार कौन है, किनके द्वारा ये सारी प्लानिंग करी गई और किस प्रकार से ये सारा घटनाक्रम घटा है, उसकी जांच की जाए, इस प्रकार का आदेश दिया जाता है। कमेटी बनाई दी जाती है, एक जस्टिस जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अध्यक्षता में इस प्रकार की कमेटी बना दी जाती है। पुनः 2001 का वर्ष महत्वपूर्ण है और इस वर्ष क्या होता है, हिंदू परिषद वापस से आह्वान करती है कि राम मंदिर निर्माण की जो तारीख है वो घोषित की जाए। अगर घोषित नहीं की जाएगी तो हम स्वयं तारीख घोषित कर देंगे और मंदिर बनाएंगे। लेकिन इसी बीच केंद्र में सरकार जो है वो परिवर्तित होकर आ जाती है बीजेपी की ही, और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी बड़ी मुश्किल से बहुमत जुटाकर प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्हें पता है कि ये जो मुद्दा है ये राजनीतिक अस्थिरता को पैदा कर सकता है। इसलिए इस मुद्दे में पहले के प्रधानमंत्रियों की तरह ही, जैसा हमने देखा, ना ही तो राजीव गांधी ने, ना ही इंदिरा गांधी ने, ना ही वीपी सिंह ने और ना ही जो है जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे पर किसी प्रकार का एग्रेसिव डिसीजन लिया था। इस मुद्दे को पेंडिंग रखा था क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता का डर सभी को लग रहा था। इसी के कारण यह मुद्दा पेंडिंग था और अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी नीति पर चलते हुए इस मुद्दे से थोड़ी दूरी बना लेते हैं और मध्यस्थता की नीति यहाँ पर अपनाते हैं और कहते हैं कि चलो बातचीत करके मामला सुलझाते हैं और एक अयोध्या समिति हम बना लेंगे। और अयोध्या समिति के में दोनों संगठनों के लोग जो हैं वो उनको शामिल करके बैठ के बातचीत करके मामले को सुलझा लेंगे, इस प्रकार की बात कही जाती है। लेकिन हिंदू परिषद जो है इससे संतुष्ट नहीं होती है और कहती है कि मंदिर का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए कार सेवकों का आह्वान कर लेती है वापस से हिंदू परिषद। और ये कार सेवक जब मीटिंग करके वापस लौट रहे थे तो इनकी ट्रेन को कुछ मुस्लिम संगठन के द्वारा, मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा आग लगा दी जाती है और जली हुई जो ट्रेन होती है जिसमें हिंदू समुदाय के लोगों की लाश होती हैं, कार सेवकों की लाशें होती हैं, वो गुजरात के एक स्टेशन गोधरा पर पहुंचती है और इसी को गोधरा कांड के रूप में हमारे इतिहास में दर्ज किया गया है। इसके बाद 2003 का जो वर्ष आता है, इस वर्ष में हाईकोर्ट इस मामले की गंभीरता को समझ चुका है। काफी समय से पेंडिंग मामला चल रहा था, इसलिए अब हाईकोर्ट ये निर्णय लेता है कि दस्तावेजों के आधार पर इस केस को निर्णित किया जाए और कोर्ट निर्देश देता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का जो पुरातत्व विभाग है, उसको ये निर्देश देता है कि सारे मामले को निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए उस जगह की खुदाई की जाए और देखा जाए कि यहाँ पर किस प्रकार के अवशेष थे। और एएसआई को क्या निर्देश देती है कि अब यहाँ पर खुदाई प्रारंभ की जाए। एएसआई खुदाई प्रारंभ करता है, कोर्ट के निर्देश पर अपनी रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट में ये कहता है कि जो मस्जिद के पिलर हैं वहां पर हिंदू मंदिरों के अवशेष इन्हें खुदाई में मिले हैं। इस प्रकार की डॉक्यूमेंटली बात पहली बार यहां पर कही जाती है एएसआई के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसी बीच में 2005 में एक अन्य महत्वपूर्ण जो घटना है वो घटती है और लश्कर तोयबा द्वारा अयोध्या पर हमला कर दिया जाता है। और साथ ही लिब्राहिम कमेटी जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए रिपोर्ट देने के लिए बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी यहां आ जाती है और रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और आरएसएस नाम की जो संस्था थी वो इस सारे विध्वंस के लिए जिम्मेदार थी, इन सभी का रोल उसमें था। हालांकि कहा जाता है ये जो रिपोर्ट है ये तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट की दबाव में बनाई गई थी, इस प्रकार की बातें कही जाती है, लेकिन जो रिपोर्ट थी उसमें इस प्रकार की बात कही गई। 2010 का वर्ष आ जाता है और अब हाईकोर्ट इस मूड में होता है कि इस मामले को सुलझा लिया जाए, बहुत सालों से पेंडिंग है, धार्मिक विवाद
कम्युनलिज्म ये जो है पैदा कर रहा है, तो इस मामले को सुलझाया जाए और मध्यस्थता से सुलझाया जाए। और हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया कि सारा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं, इसे 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा होगा राम चबूतरा, एक हिस्सा होगा सीता रसोई और एक हिस्सा होगा मस्जिद। तो सीता रसोई और राम चबूतरा जो है वो तो हिंदू संगठनों को दे दिया जाए, अर्थात जो राम जन्मभूमि वाला क्षेत्र है वो किसको दे दिया जाए, केंद्रीय भाग जो है वो राम जन्मभूमि वाला भाग है वो हिंदू संगठन को दे दिया जाए। सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़ा जो कि एक हिंदू संगठन था उसे दे दिया जाए, और बाकी का शेष जो भाग है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड अर्थात मुस्लिम संगठन को दे दिया जाए। इस प्रकार का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कर लिया जाता है। लेकिन चूंकि जो ये फैसला आता है उसमें भूमि का डिवाइडेशन, क्षेत्र का डिवाइडेशन किया जाता है, लेकिन ना तो हिंदू समुदाय और ना ही मुस्लिम समुदाय इस बात पर राजी होते हैं और कहते हैं कि हमारी ये मांग ही नहीं थी कि क्षेत्र का बंटवारा किया जाए, मांग तो ये थी कि फैसला किया जाए कि ये क्षेत्र हिंदुओं से संबंधित है या मुस्लिमों से, यहाँ मस्जिद थी या मंदिर था। इस प्रकार की बात दोनों ही पक्षों के द्वारा कही जाती है और मामला अब अपील के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में 2011 में पहुंच जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये 2011 में मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है और जिस प्रकार का डिवाइडेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था उसको, उस फैसले पर अब रोक लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस मामले की सुनवाई चलती है, लेकिन 2017 तक खास आगे इस मामले में नहीं बढ़ा जाता है। लेकिन 2017 के बाद में तेजी से चीजें बदलती हैं और सुप्रीम कोर्ट अब एक्टिवली इस मामले में सुनवाई करता है और 2017 में इस संदर्भ में एक कमेटी भी कोर्ट में बन जाती है और 2019 में बहुप्रतीक्षित फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में दे दिया जाता है। और वो फैसला था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि यहाँ पर हिंदू अवशेष मिले थे, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ ये जो मस्जिद है उससे पूर्व मंदिर था। इस प्रकार की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा रास्ता यहाँ पे अख्तियार बनाते हुए कम्युनल जो हिंसा थी उसको देखते हुए अपने फैसले 1000 पेज का जो फैसला दिया था उसमें कहीं भी हिंदू मंदिर के अवशेष थे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करते हुए क्या कहा कि यहाँ पे नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर जो है वो खुदाई में मिली है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस प्रकार का था कि उससे किसी प्रकार की हिंसा जो है वो नहीं बढ़के, और इसीलिए ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू संगठनों को सौंप दिया और ये कहा कि यहाँ पर हिंदू संगठन अब मंदिर बना सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ धार्मिक वैमनस्यता पैदा ना हो उसके लिए मुसलमानों को भी एक अलग से क्षेत्र देने की बात सरकार को कह दी कि इनको भी इस जगह के अतिरिक्त अन्य जगह पर इससे भी ज्यादा जगह, ये जगह थी 2.77 एकड़, 5 एकड़ जगह मस्जिद बनाने के लिए भी मुस्लिम समुदाय को दे दी जाए। सरकार को इस प्रकार की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाता है। तो बड़ी खूबसूरत निर्णय यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट देता है जिसमें अतिवादी शब्दों से बचने का प्रयास किया जाता है, हिंदू की जगह नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर का जो शब्द है उसका प्रयोग कर लिया जाता है और मुसलमानों को भी मस्जिद के लिए भूमि देने की बात इस प्रकार की कह दी जाती है। तो कोई भी जो फैसला होता है उसका असर हमारे आवाम पर किस प्रकार का पड़ता है उसके आधार पर उस फैसले की समीक्षा की जानी चाहिए। और इस फैसले का असर ये हुआ कि दोनों ही संप्रदाय ने खुशी खुशी से इस फैसले को स्वीकार किया और साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि मंदिर निर्माण की प्रगति देखने के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया जाए और इस ट्रस्ट को यह काम दिया जाए कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का काम स्टार्ट किया जाए, उसकी प्रगति की समीक्षा की जाए। और 5 अगस्त 2020 का महत्वपूर्ण दिन आता है जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर मंदिर के लिए नींव पूजन करते हैं, भूमि पूजन स्टार्ट करते हैं। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन स्टार्ट होता है, भूमि पूजन के द्वारा मंदिर निर्माण का कार्य स्टार्ट होता है और लगभग 2 वर्षों में एक भव्य मंदिर बनकर यहाँ पर तैयार हो जाता है। अर्थात बड़ी तेजी से मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो यहाँ पर प्रारंभ होता है। और फिर वो दिन आता है 22 जनवरी का, जो कि सभी के लिए हर्षोल्लास का विषय है कि 22 जनवरी के दिन इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होने वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर भी कुछ लोग अतिवादी ढंग से विचार करते हुए क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये सही था या गलत।
बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था या गलत, इस मामले में टिप्पणी करना जो है वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, परंतु अगर परिणामों की यदि हम बात करें तो बहुत ही सुखद परिणाम यहां हमें देखने को मिले हैं। वर्षों तक ये मामला न्यायालय में पेंडिंग रहा था और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम दंगे वहां होते हुए थे, तो होते रहे थे, यानी पेंडिंग होने के बावजूद भी, मध्यस्थता की नीति अपनाने के बावजूद भी दंगे लगातार होते रहे थे। लेकिन यहां अब सरकार ने, बीजेपी सरकार ने यहां पर एग्रेसिव रूप अपनाते हुए इस मामले का फैसला करने का निर्णय लिया। और इस प्रकार से जब फैसला आता है, तेजी से कोर्ट में कार्रवाइयां होती हैं, 40 दिन की लगातार सुनवाई होती है और फैसला आ जाता है, दोनों ही पक्ष इस पर राजी हो जाते हैं, किसी प्रकार की वैमनस्यता, किसी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा भी हमें देखने को नहीं मिलती, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी मामले को पेंडिंग रखने की जगह यदि उस मामले पर एग्रेसिवली फैसला लिया जाए तो परिणाम शायद अपेक्षाकृत अधिक सुखद हमें देखने को मिलते हैं, और सुखद परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। और सभी देशवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि 22 जनवरी को हमारा जो मंदिर निर्माण है उसकी प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वहां की जा रही है। तो सभी को इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ में, शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।